नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, आगे की उन्नति के विषय में जानना चाहते हैं कि किसी प्रकार का व्यापार या किस प्रकार की कामयाबी जिंदगी पर मिल सकती है या कितने धन अर्जन कर सकते हैं और आगे की जिंदगी मूलतः कैसी रहेगी। आगे जिंदगी पर कोई विशेष ऑब्स्टेकल तो है नहीं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या योग बन रहे हैं और हथेली पर मूलतः है कौन सी अवस्था, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और रेखाएं क्या कह रही हैं, किस डायरेक्शन में चल रही हैं। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। मतलब अपनी हथेली को ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं कि ईश्वर ने इनको क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ में दी है और क्या कुछ चीज़ों पर सुधार करने की आवश्यकता है और क्या करेंगे जो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो मतलब एक स्पष्टता के साथ पूर्णतः जानकारी चाहते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और बहुत ही स्पष्टता के साथ करेंगे और आपकी सारी ही चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसे लैंग्वेज में समझाएंगे कि आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही आराम से समझ में आ पाए। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लेना तो गजब का शुक्र और मंगल हथेली पर मौजूद है। गजब का शुक्र और मंगल हथेली पर मौजूद है, जहां पर ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल तरीके से बिता लेते हैं, एकदम बहुत ही तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता लेते हैं, आरामदायक ज़िंदगी रहती है और हर एक तरह का कंफर्ट आपको आपकी ज़िंदगी पर मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो प्लैनेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप बिल्कुल भी प्लैनेट्स को छोड़ के ना चलें। जिस भी जातक का शुक्र बढ़िया होगा, समझ लो उनको वैवाहिक जीवन उनकी बहुत ही अच्छी रहेगी और पत्नी पक्ष से उनको धन लाभ होगा। पत्नी के आगमन के बाद जिंदगी पर तरक्की महसूस होगी, साथ ही साथ दिन दुगनी रात चौगुना करोगे आप और बड़े ही कंफर्टेबल जिंदगी बिताओगे आप। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जातक की जिंदगी पर। जितने करोड़ों के मालिक हैं, जितने अरबपति हैं, जितने पदाधिकारी गण हैं या जितने भी समाज सेवी हैं या जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मतलब जितने भी एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जितने व्यक्ति, उन सभी का शुक्र प्रबल होता है। शायद संजोग ही किसी का शुक्र खराब होता है, अदरवाइज सभी जातकों का शुक्र बहुत बढ़िया देखा जाता है। तो इनका शुक्र बहुत बढ़िया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और सेकेंड वन आपका मंगल, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। अब ये समझिए शुक्र होता कहां पर है। किसी भी के भी हाथ में ना शुक्र का पोर्शन थंब के यहां पर होता है, ये वाला, इसको कहते हैं हम शुक्र का पोर्शन, जहां पर जिस भी जातक का ये उभार लिए हुए कंडीशन में हो। समझना बहुत ईजी है, जिस भी जातक का शुक्र बहुत उभार लिए हुए हो, दबाने पर दब रहा हो और काफी गद्देदार प्रतीत हो रहा होगा, समझना ऐसे जातक का शुक्र बहुत प्रबल है। सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी, सेकेंड वन उसका स्वास्थ्य, तीसरा उसका लग्जरी लाइफ का सुख, ये उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। चाहे ऐसे जातक जॉब में रहे या ऐसे जातक व्यापार में रहे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि आपकी जिंदगी लग्जरियस रहती है। तो बढ़िया शुक्र है और जिस भी जातक का मंगल अच्छा रहता है, तो इस बात को स्पष्टता से समझ लीजिए, ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं। बहुत ही कम केसेस में ऐसे जातकों का स्वास्थ्य खराब होते हुए देखा गया है, बहुत ही कम केसेस में। मूलतः ऐसे जातक स्वस्थ ही पाए जाते हैं और अपनी जिंदगी को तरीके से जीते हुए पाए जाते हैं। फिजिकली ये लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इन लोग को स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आया जाता है और मूलतः प्रशासनिक विभाग में नौकरी पाते हुए बहुत ज़्यादा नजर आते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो या टेबल टेनिस खेलते हो या फिर हॉकी खेलते हो या फिर
और भी बहुत से गेम है वो खेलते हो, तो सारे ही जातक का मंगल बहुत प्रबल होता है। बिना मंगल के प्रबलता के आप किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो संभव ही नहीं है फिर। तो ऐसे जातक जिनका भी मंगल अच्छा है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है और स्ट्रांग रहता है। जब आपके शरीर में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आपकी इम्यूनिटी, आपका पाचन शक्ति बहुत अच्छा होगा, आप पराक्रमी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप क्यों नहीं अच्छा कर पाएंगे? ये तो एक सोचने वाली बात है। तो इनका शुक्र और मंगल दोनों बड़ा गजब का है, जहां पर स्वास्थ्य तो उत्तम है ही है, लग्जरी लाइफ तो मिलेगा ही मिलेगा, शादी के बाद बागुदे तो होनी ही थी, और प्रॉपर आपकी जिंदगी पर कंफर्ट रहेगा, नो डाउट। तो बढ़िया शुक्र और मंगल। तो इसके उपरांत भी बहुत पॉजिटिविटी थी। थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं चला गया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, बेसिकली पामिस्ट्री को समझना चाहते हैं, और हमारा शुरुआती दौर से ही आदत रहा है कि मैं चीज़ों को थोड़ा डीप में जाके समझाता हूँ। तो अभी देख लिया दो पॉजिटिविटी की, इनकी शुक्र और मंगल गजब है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न और सन मरकरी अच्छी है, ये भी मंगल देख लो, और उसके बाद इनकी चंद्रमा भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर से ये सारे ही प्लैनेट्स में उभार आपकी ज़िंदगी को कंफर्ट को दर्शाती है। मतलब आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चूंकि शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट रही है, बड़ी खतरनाक, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी ही अच्छी मुझे दिख रही है, और जहाँ पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे, और आगे के भी भाग्य रेखा ये देख लो क्या ही शानदार है, एकदम गजब, जहाँ पर से पूर्णतः भाग्य के साथ पर ये टिप्पणी करवाने पर मजबूर कर रही है कि ऐसे जातक को पूर्णतः भाग्य का साथ मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बढ़िया इनके अतली पर योग बने हैं, जहां पर ये जिंदगी पर कामयाबी को मूलतः दर्शाती हैं। तो ये पॉजिटिव चीजें थी, इसके उपरांत भी बहुत पॉजिटिव चीजें थी, तो सब पर विचार करेंगे एक एक करके जब हम हरतली का पूर्णतः एनालिसिस करेंगे। अब कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, जैसे आपकी बृहस्पति में घर पर प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़े से ये डल होते हैं, कह लो, या फिर चलती नहीं या फिर पढ़ते नहीं, दो चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़, पारिवारिक समस्याएं शुरुआती दौर से परेशान करती है, हालांकि ये बहुत दिन तक परेशान नहीं की थी, चूंकि आपकी शुक्र बढ़िया थी तो कंफर्टेबल लाइफ तो रही ही होगी। और आगे का बृहस्पति भी आपका तकरीबन 20 वर्षों के बाद अच्छा था, तो 20 वर्षों तक ही ऐसे जातक अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करना, अपने जिंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो यही एक बेहतर नेगेटिविटी दिखी थी, और कुछ नेगेटिविटी तो इसको हम नहीं मानेंगे, ये कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे जिसको हम आगे चल के समझाएंगे। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी तरफ हम विचार कर लें तो ऐसा कुछ बुध रेखा की टूटी थी, जहां पर से नॉर्मल बिजनेस में लॉस को दर्शाती है, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल ही होता है इस संदर्भ में। तो ये दो नेगेटिविटी के रूप में चीज़ें थी, जहां पर से बहुत डार्क भी नहीं थी, बहुत लाइट ही नेगेटिविटी थी, जिसके लिए उपाय करने की भी बेहतर आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि पैसे लेन देन ना ही करे तो उचित रहेगा, और पैसे लेन देन जब भी करे तो चीज़ों को समझ के करें, ऐसे ही किसी के साथ ना कर ले। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ये दो नेगेटिविटी के रूप में चीज़ें आपके तले पर मौजूद थी, जो आगे चल के आपको नुकसान दे सकती, इसलिए मैंने पहले ही टिप्पणी कर दिया कि जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए हानिकारक नहीं रहेगा। तो मूलतः दो नेगेटिविटी मैंने आपको दिखाई दी। अब कुछ टिप्पणियां थी जैसे आपके आगे की जिंदगी के लिए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो हम आगे चल के विश्लेषण कर ही रहे हैं, उसको तो हम दिखाई देंगे आपको। अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी उस पर एक अहम टिप्पणी हम करना चाहेंगे। तो आपकी जीवन रेखा से हम शुरुआत करेंगे। तो बचपन से ही देखो आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थी, तो इस संदर्भ में ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी का सुनते नहीं है। ये लोग अपने जिंदगी पर अपना कार्य स्वयं करते हैं और कभी भी ज्यादा किसी पर लोड देते नहीं, ना लोड बनते हैं, मतलब ना बोझ बनते हैं ना लोड देते हैं। मतलब ये लोग शुरुआती दौर से इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने जिंदगी को इंडिपेंडेंटली या फिर कह लो स्वतंत्रता के साथ जीना पसंद करते हैं। किसी के बाउंडेशन में जीना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने मन के मालिक हैं, अपने मन के राजा हैं, हमेशा ही कोशिश करते हैं कि मैं अपने मन का ही करूं। मतलब ऐसे लोगों की डिक्शनरी में सुनना नहीं लिखा है, ऐसे लोग की डिक्शनरी में बिल्कुल भी किसी का बात मानना नहीं लिखा है। तो ये इंडिपेंडेंट नेचर का परिचय करा रही है। हालांकि आपकी बचपन से जिंदगी ठीक रही है, बहुत
गड़बड़ तो रही नहीं है। और एक तरक्की आपके 16वें वर्ष की आयु में थी, जो ओवर इंडिपेंडेंट नेचर का परिचय करा रही थी, और आगे एक 18वें वर्ष में थी, और आगे एक 19वें 20वें में थी, और एक 22वें में थी। 20वें के बाद कुछ विपरीत परिस्थिति जिंदगी पर बनी। मतलब आज अपने जिंदगी पर आप जो भी एक्स वाई जेड वट एवर इट इज, जो भी आप अपने जिंदगी पर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दम पर है, और कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करके आप जिंदगी पर आगे बढ़े हैं। आप अभी जितने पैसे के भी मालिक है वो अपने दम पर ही है। मतलब आपकी 20 वर्षों से लेके ये देख लो आपके 28वें वर्षों तक कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी आपके, जहां पर से आपकी जिंदगी पर कुछ स्ट्रगल्स बराबर नियंत्रण बने रहे होंगे, जहां पर से ये चीजें आपके जिंदगी पर जरूर फील होती होगी कि ईश्वर हमारा परीक्षा ले रहे हैं और हमें इस परीक्षा में सफल होना है। तो मूलतः 30 वर्षों तक थी, 30 वर्षों के बाद कुछ खुशखबरी में दे रहा हूं। 31 वर्ष में एक तरक्की, 32 में, 33 में, आगे एक देखो 36 में, और यहां पर एक 38 में, ये एक 40 में। मतलब तरक्की कंटिन्यू बेसिस पर चली है। एक 42 में है, 44 में है, ये आपकी 46 में, 48 में, 52 में है। 52 में तक कंटिन्यू प्रगति हल्की हल्की अमाउंट में मुझे दिख रही है, और बिल्कुल भी राहु लाइन का कट्स नहीं है। तो एक बहुत खुशी की बात है, जहां पर से अगर किसी के भी जातक पर के जिंदगी पर या फिर कह लो जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं मौजूद होती है, तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत आपके लिए खुशखबरी है कि आपको विशेष तकलीफ नहीं होगा, जिंदगी कॉन्स्टेंटली चलेगी। अगर उसी दरमियान कुछ प्रोग्रेस लाइन और भाग्य रेखा की उत्तम अवस्था अगर दिख जाए, तो यहां पर से जातक जिंदगी पर अच्छा ही करते आगे ही बढ़ते हैं। तो ये एक पॉजिटिव अवस्थाएं थी, और 55वें वर्ष के बाद भी हल्की हल्की मुझे दिख रही है। जहां पर से ये देख लो 52 वर्ष के बाद हल्की हल्की, जहां पर से हल्की हल्की तरक्की का परिचय करा रही है। ये तकरीबन आपके 70 वर्ष के देख लो, 70 के बाद भी मस्त जीवन रेखा। उसके बाद एक देखो जबरदस्त केतु पर्वत पर फिश, बहुत ही यूनिक अवस्था होती है। किसी के भी जातक के हथेली पर अगर पूर्णता केतु पर्वत पर फिश दिख जाए, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शंस होता है किसी के लिए भी, कि ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ का सुख मिलेगा और जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतेगी। और अगर आप कम भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा धन लाभ आपके ज़िंदगी पर देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया फिश और जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, जिंदगी पर निरंतर तरक्की का ये परिचय करा रही थी। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके जीवन रेखा को पूर्णतः कवर किया गया। तो विशेष कोई तकलीफ मुझे नहीं दिख रही, विशेष कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही। तो इसलिए आप आश्वस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, और आपकी ज़िंदगी अच्छी है। तो ये इनके पोस्चंस थे, बाकी कुछ आपके नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी आपके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो यहीं से शुरू हुई है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीखने का, समझने का और स्पष्टता के साथ देखने का प्रयास करिएगा। तो रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है, मन में कुछ बातें सेट कर जाए ना ऐसे जातकों की, तो फिर तो ये किसी की नहीं सुनते हैं। ये उस कार्य को करने के लिए जान लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं वो कार्य आपकी ज़िंदगी पर फलित रूप भी लेता आगे चल के, क्योंकि आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस संदर्भ में अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो जाए, तो एक तो आप जिद्दी किस्म के इंसान हैं, दूसरा कार्य करने से पीछे नहीं हटते, तीसरा अगर आपका पूर्णता भाग्य का साथ मिलता है, तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात होती है ना। लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स कहाँ है। तो बढ़िया इस सेप इनके पाम का। बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 65% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबल लाइफ में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः अगर किसी के भी हथेली आपको गद्देदार दिख जाए ना, तो ऐसे जिंदगी ये लोग बड़े सुकून से बिता लेते हैं। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, इंसान अंदर से बहुत ताकतवर है। एक लाइन से तो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। अगर डिजायर्स के बढ़िया योग है, पहले जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। थंब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जातक की जिंदगी पर। सेकंड फ्लेंज बड़ा है तो इंसान के अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। और थंब काफी स्ट्रेट, काफी मस्त है, इंसान की झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है। अपने बात पर अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से झुका नहीं सकते इनको कोई भी। बाकी इच्छा और तरफ शक्ति दोनों ही बड़ी कमाल की है, जहां पर से व्यक्ति दोनों में ही वृहद पैमाने पर स्ट्रांग है, वृहद पैमाने पर। तो जबरदस्त थंब है, इनको झुकाना बिल्कुल भी आसान नहीं और बिल्कुल भी संभव नहीं है। बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, बेहतरीन थंब। फिर देखिए समझदारी के लूप काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीना पसंद करते हैं। फिंगर पे कई लाइंस है, इंसान काफी अच्छे हैं और अच्छाई से जिंदगी को जीना इनके
जहन में है और ये हमेशा ही वही कोशिश करते हैं। बृहस्पति फिंगर की छोटी सन फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है, हिम्मत से अपनी जिंदगी को जीते हैं। और बृहस्पति फिंगर भी लंबी है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करेगी जिससे आप रूल करो। रूल करने का सेंस है कि किसी भी संस्थान का हेड बन के बैठ जाओ। और बाकी अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते नहीं संदेह। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती बड़ी गजब के मेहनती है, बिल्कुल भी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते, काम करते आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध फिंगर लंबी अटेंड कर रही है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस बहुत बढ़िया दिखा रहा है हमें, व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते नहीं संदेह। और बाकी सारे फिंगर लंबे खड़े हैं, जहां पर से इंसान की अच्छी क्रिएटिविटी समझ में आ रही है। ऐसे जातक बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जिंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीना चाहते हैं और बिल्कुल भी घबराते नहीं किसी भी परिस्थिति से। बाकी स्ट्रेंथ वाइज काफी स्ट्रांग है आप, जो कि पूर्णतः आपके हथेली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं हमें बता रही हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे। सबसे पहले हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। तो बृहस्पति में शुरुआती दौर में झटके थे थोड़े, जहां पर से ये 20 वर्षों की आयु तक स्ट्रगल्स का परिचय करा रही थी। उसके बाद विशेष तकलीफ तो था नहीं। अब देखो, प्रारंभिक समय में प्रायः जातकों की जिंदगी पर तकलीफ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरी जिंदगी तकलीफ में बीतेगी, वो अपने जिंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास भी तो कर रहे हैं। तो बढ़िया बृहस्पति। बाकी कुछ लाइन्स है जहां पर से सेवा भावी नेचर है, आप दूसरे का मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और मूलतः 22-23 के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, जहां पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में पूर्णतः सामर्थ्य 22-23 साल के बाद की जिंदगी मूलतः अच्छी रही होगी और अपनी जिंदगी पर एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ को आप जिए होंगे। तो बढ़िया बृहस्पति, लोग आपको आपके कर्मों के लिए सम्मान करते हैं। बाकी यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनत शानदार दिख रहा हमें। बाकी और दिखाओ, मैं आपकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, ये देखो 1-2, तो एक से ज्यादा भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक साथ, तो पूर्णतः भाग्य का साथ है। भाग्य के लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपको अच्छा भाग्य प्रदान किया है, जहां पर आपकी जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग फल जरूर देखने को मिलेगा और आपकी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से बीत जाएगी। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, व्यक्ति बहुत तेज तरह अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी और बड़ी स्पष्टता के साथ करते हैं। और यहां पर से देख लो, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा एक अच्छी आगे बढ़ रही है, तो व्यक्ति टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया। यहां भी देख लो आगे एक बढ़ रही है, जहां पर से व्यक्ति में कुछ करने का जुनून है और एक अच्छी एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में चीजें मैं देख रहा हूं। एक बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जो मूलतः आपके 43वें वर्ष के बाद है। तो बहुत चांसेस है कि 43वें वर्ष के बाद आपकी जिंदगी पर कुछ अनसर्टेन फायदे नजर आए और आप जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य कर पाओ निसंदेह। बाकी सन मरकरी आपकी बहुत जबरदस्त है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, आगे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या आपके बच्चे करें या आप खुद का कोई ठेकेदारी वगैरह करो, तो यहां पर से ये धन लाभ दिख रहा है हमें। बाकी ये भी देख लो, कुछ आपके लाइन्स है जो इंसान को बहुत तेज बनाती है। व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, अपने जिंदगी को बहुत ही तरीके से जीना पसंद करते हैं, माइंड काफी शार्प है और शार्प तरीके से चलता है। सन मरकरी अच्छा है, ऐसे भी जातक को बुद्धि विवेक से कार्य करने वाला व्यक्ति कहा जाता है और बड़े शार्पनेस रहते हैं, बड़े शार्पनेस। तो सन मरकरी जिस भी जातक का अच्छा, उसको हम समझदार की श्रेणी में रखते हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी जबरदस्त आपकी हर्ट लाइन, ये देखो क्या ही शानदार, एकदम खतरनाक। व्यक्ति बहुत स्ट्रांग दिल के हैं, बहुत स्ट्रांग, थोड़ी भावुकता भी है पारिवारिक दृष्टिकोण से। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। माइंड रेखा भी काफी स्पष्ट है, तो दिल दिमाग के खासा तंदुरुस्त। बहुत ही कम लोग के दली पर ऐसी माइंड रेखा और हार्ट लाइन देखने को मिलती है, जिसके एवज में ये निर्णय मेरे द्वारा दिया जाता है कि ऐसे लोग बड़े संतुलित दिमाग के होते हैं। ये भी देख लो स्ट्रांग, यहाँ से भी आपके ट्रायंगल्स मौजूद हैं और बढ़िया बैलेंसिंग डिस्टेंस, इंसान को बहुत तेज तर्राक पर्सनैलिटी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी प्रदान करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों मंगल गजब का, ओवर एनर्जेटिक प्रॉपर्टी तो बनाओगे ही बनाओगे। 43वें वर्ष के बाद ही डेवलप कर रहा हो, जिंदगी पर कुछ बढ़िया करके दिखा देंगे अपने एनर्जी पराक्रम के दम पर, और जमीन जायदाद का खासा सुख मिलता है जिंदगी पर, और आयु दीर्घायु रहती है। जबरदस्त चंद्रमा, खाने से, खेती से, पानी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, कभी भी आपको जोना नहीं पड़ेगा जिंदगी पर। हमेशा आपकी धन लाभ दिखेगी और पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, और कुछ बड़ी यात्राएं जिंदगी पर रहती है और धन लाभ जिंदगी पर अच्छा बना रहता है। और यहाँ पर से देखो एक केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी रही है, थोड़ी आपकी 34 से 36 के बीच में गड़बड़ी थी, फिर 42वें साल से बहुत गजब, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत शानदार।
और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग शानदार बन रहे हैं। और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस से आगे भी बन रहे हैं, तो बढ़िया योग है। कुछ एक बुध रेखा भी बन रही है, फिलहाल बहुत कंप्लीट तो नहीं हुई है। ये अगर कंप्लीट होगी तो बेनिफिट कराएगी। ये देखो यहाँ तक है, एक आपकी ये सूर्य रेखा के ब्रांच है, ये भी देख लो आगे चल रही है। ये भी कंप्लीट होगी तो बेनिफिट कराएगी। आगे भी कुछ थोड़ी हल्की हल्की टूटी हुई है, तो नॉर्मल पेट की परेशानी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहती। इस बीच में थोड़ी भाग्य रेखा गड़बड़ थी आपके 34वें वर्ष से लेके थोड़ी 36 से थी, 36 के बाद थोड़ी 7 थी, लेकिन बहुत ज़्यादा 7 आपके 42वें वर्ष से, 43वें से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो बहुत ही गजब अमाउंट में डेवलप्ड है, बहुत बढ़िया। और जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग्योदय, मूलतः शादी के बाद भाग्योदय होती है, जिंदगी काफी अच्छी रहती है, लाइफ काफी अच्छा बिताते हैं, जबरदस्त साफ सुथरा शुक्र है। मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है तो व्यक्ति बहुत तेज तर्राक है और प्रॉपर लग्जरी का सुख आपको मिलेगा और आपको चाहिए भी। और जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा मस्त खतरनाक, और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा। व्यक्ति दीर्घायु और आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा बचते हैं और पराक्रमी व्यक्ति जिंदगी को पराक्रम से जीते हैं। ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।